सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सांतत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.2 जिसके 1 to 8 क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखे हैं जो कि डिफरेंशिएशन के थे। अब दो क्वेश्चन डिफरेंशियबिलिटी के हैं, दो क्वेश्चन केवल हैं डिफरेंशियबिलिटी के, अवकलनीयता के दो केवल क्वेश्चन। आर डी शर्मा में बहुत बहुत सारे फार्मूलेज हैं, वैसे इंग्लिश गलत है, बोलने में क्या दिक्कत है, वो जो आर डी शर्मा डिस्कस करेंगे तब आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस वन वेर एक्स इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्स इज इक्वल टू वन पर अवकलित नहीं है। प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन वेर एक्स बिलोंग टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। यानी आपको इस फंक्शन की वन पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट हमने बताया है कि डिफरेंशियबिलिटी में कैसे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पहले बता देते हैं, कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स दिया हुआ है और x इज इक्वल टू ए पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। तो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है उस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट, कर्व की स्पर्श रेखा है कि नहीं है। तो उसमें हमने बताया था राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इंग्लिश में लिखा जाता है, आप लिखो तो दाएं पक्ष की अवकलनीयता ऐसा लिख सकते हो। तो इसको लिखते हैं आर एफ डैश, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो फॉर्मूला क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपान एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। और जब हम लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी करेंगे तो आएगा एल एफ डैश ए, फॉर्मूला था एफ ए माइनस एफ ए अपान माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो। तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इसी पर बेस हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं 9th। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं। फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन। पहले तो मॉड हटाइए। मॉड की डेफिनेशन क्या होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है पॉजिटिव इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अगर x लेस देन जीरो है, निगेटिव है, तो ये माइनस एक्स होती है। अजीब लग रहा है ना कि मॉड तो निगेटिव होता नहीं, कहाँ से निगेटिव लिख दिया। मेरा मतलब है अगर मॉड -5 है, यानी ये x है ना, और ये लेस देन जीरो है, तो ये माइनस और x क्या है, -5, तो ये 5 हो जाएगा। लिखा वही है लेकिन लिखने का तरीका ये होता है। ठीक है, तो अब पहले तो मॉड हटाइए। तो देखिए मॉड को कैसे हटाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू मॉड डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, मॉड x माइनस वन को लिखेंगे प्लस का x माइनस वन, कब, व्हेन x माइनस वन इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, यानी x ग्रेटर आर इक्वल टू वन। इसको माइनस का लिखेंगे x माइनस वन, कब, व्हेन x माइनस वन इज लेस देन जीरो, x इज लेस देन वन। ये मॉड की डेफिनेशन है, ये फेयर वर्क है। यानी इसको लिखा जाएगा x माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू वन, और चाहो तो लिखो 1 माइनस एक्स कर दो, उल्टा कर दो, या माइनस एक्स माइनस वन कर दो व्हेन x इज लेस देन वन। ठीक है, अब आपको 1 पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। डिफरेंशियबिलिटी यानी कि अवकलनीयता, तो क्या तरीका होता है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लिखते हैं एल एफ डैश वन। क्या फॉर्मूला होता है, एफ वन माइनस एफ वन अपान माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक, अब आपका डिफरेंशियबिलिटी का काम खत्म है, लिमिट का काम शुरू है। अब लिमिट के हिसाब से वैल्यू निकालो इसकी। देखो लिमिट ये निकला है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी एट वन, क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। देखो ध्यान से, सावधान। पहले आपको x को लिखना है 1 माइनस एच। कहाँ लिखना है, जहां फंक्शन 1 से छोटा हो, ये 1 से छोटा है तो यहां लिख दो 1 माइनस एच। तो यानी ये आए माइनस और x को लिखेंगे 1 माइनस एच माइनस वन। ठीक, लिख दिया। फिर माइनस, फिर x को 1 लिखिए। 1 कहाँ लिखेंगे, जहां फंक्शन 1 के बराबर है, यहाँ 1 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वन और अपान माइनस एच। ठीक, अब आपका लिमिट वाला काम शुरू हो गया। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो 1 1 कट गया, माइनस जाएगा अंदर तो आएगा एच, और माइनस का जीरो हो जाएगा अपान माइनस एच, ये कट गया, वैल्यू आ गई -1।
अब आप कहेंगे भाई एच को रख देंगे जीरो, तो जीरो अपान जीरो नहीं हो जाएगा। लिमिट तब तक नहीं रखेंगे जब तक कि अपान में जीरो आने की संभावना बनी रहेगी। पूरा कैलकुलेट कर लेंगे तब लिमिट रखी जाएगी, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। ठीक, अब क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई वैल्यू। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट का तरीका क्या होता है, इसमें लिखेंगे आर एफ डैश वन, तो यहाँ f1 प्लस एच माइनस f1 अपान प्लस एच होता है। ठीक, अब वैल्यू रख दो उठा करके। वैसे मॉड फंक्शन जहां पर टर्न होता है वहां पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है, अगर आपको ग्राफ क्लियर हो मॉड का तो राइट एफ डैश वन है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब आप पहले एक्स को रखो 1 प्लस एच, कहां पर, जहां फंक्शन 1 से बड़ा है, यहां 1 से बड़ा है, यहां लिखो, तो आएगा 1 प्लस एच -1, और -1 कहाँ रखोगे, जहां 1 के बराबर है, तो आएगा 1 - 1 अपान एच। ये 1 1 कट गया, ये 0 हो गया, तो आ गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच अपान एच, वैल्यू आ गई 1। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, यानी कि दाएं पक्ष की अवकलनीयता और राइट हैंड की अवकलनीयता के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, यानी इस पॉइंट पर कर्व की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अवकलन का मतलब होता है उस पॉइंट पर किसी कर्व की स्पर्श रेखा खींचना, तो इस पॉइंट पे कर्व की स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।